नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। भारत ने बांग्लादेश से होने वाले इंपोर्ट्स पर अभी प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पूर्णतः नहीं है, लेकिन काफ़ी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है और ये एक मेजर है टू मेक बांग्लादेश अंडरस्टैंड इंडियाज़ स्टैंड। दरअसल बांग्लादेश और भारत जब ट्रेड करते हैं तो वो सेलेक्टेड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट और लैंड कस्टम एरियाज़ के थ्रू ट्रेड करते हैं। असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा जैसे जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है, इन सभी राज्यों में सेलेक्टेड लोकेशंस पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं और लैंड बॉर्डर एरियाज़ हैं जिसके थ्रू ट्रेड होता है। इनमें ट्रेड के थ्रू बांग्लादेश पैसे कमाता है और अपना फॉरेन रिजर्व को मेंटेन करता है। ये ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत स्मूथली चल रहा था जब तक शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थी और अच्छे खासा ट्रेड वॉल्यूम था इंडिया और बांग्लादेश का, जिसमें दोनों ही इकोनॉमीज को फ़ायदा हो रहा था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इस बिजनेस में दोनों तरफ के ही साइड लोगों को प्रॉस्पेरिटी थी। लेकिन जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ और मोहम्मद यूनुस सामने आए और उनका एंटी इंडिया स्टैंड सामने को देखने को मिला और एंटी इंडिया रेटोरिक बहुत अपने अपर एज में आ गया इन बांग्लादेश, तब भारत सरकार को लगा कि समय आ गया है कि हम बांग्लादेश को एक मैसेज सेंड करें। हाल ही में आपको पता होगा कि तीसरा प्रहार नाम की एक वॉर गेम कंडक्ट हुई थी नियर सिलीगुड़ी कॉरिडोर बाय इंडियन आर्मी। ये भी एक मैसेजिंग थी टू मोहम्मद यूनुस। उसी प्रकार से इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हमने एक मैसेज भेजा है बांग्लादेश को। डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड ने सेलेक्टेड चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया है। इनमें इम्पॉर्टेंट है रेडीमेड गारमेंट्स, प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, कार्बोनेटेड एनर्जी ड्रिंक्स, वुडन फर्नीचर एंड सो ऑन। कई ऐसी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन सब चीज़ों से बांग्लादेश जो हमें भेजता था, हमें इंपोर्ट करता था, उससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता था। बांग्लादेश के ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता था, बांग्लादेश के जो एमएसएमई सेक्टर है उनको फ़ायदा होता था और ओवरऑल बांग्लादेश की सरकार को फ़ायदा होता था, उससे रेवेन्यू मिलता था, उससे अच्छा फ़ायदा होता था। लेकिन ये रुक जाने के बाद से बहुत ज़्यादा नुकसान होना होगा बांग्लादेश में। बांग्लादेश के ट्रेड एंड कॉमर्स को नुकसान होगा, उसे झटका लगेगा, सरकार को झटका लगेगा और ख़ासकर इनकी स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को भी नुकसान होने की संभावना है। दरअसल जब पहले ट्रेड एंड कॉमर्स होता था तब जो चेक पॉइंट्स और जो लैंड कस्टम एरियाज डिसाइड किए गए थे उसके थ्रू आसानी से ट्रेड एंड कॉमर्स होता था, इजी क्लियरेंसेस होती थी और दोनों साइड स्मूथ ट्रेड एंड कॉमर्स चलता था। लेकिन हाल ही के समय में कुछ महीनों में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से बांग्लादेश के नेता, बांग्लादेश के रेडिकल इस्लामिस्ट और बांग्लादेशी पीपल एक एंटी इंडिया रेटोरिक को पाल रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद से ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि हम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज बांग्लादेश को भेजें ताकि उसे समझ में आए कि वो कहाँ गलती कर रहा है। बांग्लादेश ने ऐसे कुछ स्टेप्स लिए बेवजह जिससे इंडिया बांग्लादेश के ट्रेड हर्ट होना शुरू हुआ। उन्होंने इंडियन यार्न पर बैन लगाया, जो ट्रक के क्लियरेंसेस थे, इंडियन ट्रक के क्लियरेंसेस थे, उनको डिले किया गया। एक प्रकार से ऐसे स्टेप लिए गए ताकि इंडियन गुड्स आसानी से बांग्लादेश में ना आ सकें। कहा गया कि ये स्टेप्स लिए गए हैं ताकि बांग्लादेशी इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़ को हम बचा सकें, जो बांग्लादेशी ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके हितों के रक्षा कर सकें। अगर हम देखें तो बांग्लादेश की इकॉनमी मेनली एक एग्रीगेट इकॉनमी है। यहाँ ट्रेड एंड कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उतना शेयर है नहीं। बांग्लादेश चला जाता है अपने रेडीमेड गारमेंट्स के लिए और कॉटन इंडस्ट्री के लिए, तो इसके दम पर वो काफ़ी पैसे कमाता है। अक्रॉस द ग्लोब, यूरोप, यूएस में भी उसकी पहुंच है। इसके लिए भी भारत के इन ट्रेड स्टेशंस और चेक पॉइंट्स का यूज़ किया जाता था। इस पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि बांग्लादेश इन चेक पॉइंट्स का यूज़ करके नेपाल और भूटान के बीच भी ट्रेड करता था, इनसे भी ट्रेड करता था, तो इसे अभी स्थगित नहीं किया गया है। यानी कि अगर बांग्लादेश चाहे तो इन ट्रेड रूट्स के थ्रू नेपाल को और भूटान को सामान भेज सकता है, क्योंकि हम नहीं चाहते
कि इस बायलैटरल इशू में नेपाल या भूटान को भी नुकसान हो, क्योंकि उनके साथ हमारे एक फ्रेंडली रिलेशन है, तो हम इसको नहीं नुकसान पहुंचाना चाहते थे। यदि बांग्लादेश सदा से एक कॉर्डियल रिलेशन मेंटेन करता और ये समझता कि भारत की इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी के साथ कोई भी समझौता नहीं हो सकता, तो बांग्लादेश कभी भी ऐसे काम नहीं करता जिससे भारतीय हितों को नुकसान हो। जब तक शेख हसीना पावर में थी तब तक दोनों देशों के बीच एक मैत्रीपूर्ण संबंध थे, एक अच्छे संबंध थे, जिसका आशय ये लगाया जा रहा था कि आने वाले समय में दोनों के बीच ट्रेड एंड कॉमर्स मनीफोल्ड बढ़ेगा और दोनों ही इकोनॉमीज़ को फ़ायदा होगा। लेकिन ऑल ऑफ सडन वहाँ पर पॉलिटिकल अपहीवल हुआ और शेख हसीना को पद से हटा दिया गया और उसके बाद एक अमेरिकन पिट्ठू मोहम्मद यूनुस को सत्ता में लाया गया, जिन्हें पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं था, जिन्हें सिर्फ एंटी इंडिया रेटोरिक के लिए जाना जाता था, और उन्होंने वही किया। उन्होंने भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध खराब किए और इन लॉन्ग रन खुद का ही नुकसान कराया है। मोहम्मद यूनुस ने चीन की यात्रा की थी, वहाँ पर जाकर उन्होंने कह दिया था कि 7 सिस्टर्स आर लैंडलॉक्ड एंड वी आर द गार्जियन ऑफ सी। ये दिखाने की कोशिश की गई कि 7 सिस्टर्स को अगर ट्रेड करना है सी रूट के थ्रू तो उन्हें बांग्लादेश पर निर्भर रहना पड़ेगा, जबकि हमारे पास 13 मेजर पोर्ट्स हैं। ये दिखाने की कोशिश की गई। इसके बाद से भारत को लगा कि इनके प्रति कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, तभी इनको समझ में आएगा। फिर इनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ मिलना जुलना, उनके साथ मीटिंग्स करना, बांग्लादेशी मेजर जनरल का ये कहना कि हमें चाहिए कि हम नॉर्थ ईस्ट कब्जा लें, सिलीगुड़ी कॉरिडोर का कब्जा लें, जबकि ऐसा कोई विवाद नहीं है भारत और बांग्लादेश का विथ रिगार्ड टू टेरिटरीज। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि अब बांग्लादेश अलग पोस्चर शो करना चाहता है, एक अलग पोस्चरिंग कर रहा है, अपनी एक एग्रेसिव पोस्चर में आना चाहता है। लेकिन बांग्लादेश ये भूल गया कि ठीक है वो एग्रेसिव पोस्चर दिखा सकता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, इन टर्म्स ऑफ पावर वो हमसे बहुत ज़्यादा पीछे है। जब पाकिस्तान खुद हमसे बहुत पीछे है तो फिर बांग्लादेश की गणना ही नहीं हो सकती। इसलिए बांग्लादेश को चाहिए था कि वो सोच समझ के निर्णय लेता। आज यदि मोहम्मद यूनुस शेख हसीना की पॉलिसी को ही अपनाते, उससे ही आगे लेकर जाते, तो बांग्लादेश का बहुत ज़्यादा भला होता है। आज वहाँ पर हर दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहाँ पर उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। रेडीमेड गारमेंट्स जिसके लिए बांग्लादेश जाना जाता था वो लगभग नष्ट हो चुका है। लोग सड़क पर आ चुके हैं, कईयों की नौकरी चली गई, आजीविका पर खतरा है। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी था बांग्लादेश के लिए कि भारत के साथ मिलकर काम करता, बायलैटरल रिलेशंस और मजबूत करता, ट्रेड एंड कॉमर्स और सुधारता, तो फिर तस्वीर कुछ और ही होती। लेकिन मोहम्मद यूनुस, रेडिकल इस्लामिस्ट, जमात इस्लामी और उनके जैसे विचार रखने वाले लोगों को यही लगा कि एंटी इंडिया रेटोरिक से उनका फ़ायदा है। हो सकता है उनका पॉलिटिकल गिमिक, उनके पॉलिटिकल जो वेंडेट्टा हैं वो फुलफिल होते हों, लेकिन इन लॉन्ग रन बांग्लादेश नाम का राष्ट्र, इसे बहुत नुकसान होने वाला है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को वार्डन करने की बात हो रही है। नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे नेता ये चाहते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक कॉरिडोर भी कहते हैं, इसे वार्डन करना चाहिए। भारत को अपना एरिया और एक्सपेंड करना चाहिए, यानी कि चिटगांव, राजाशाही और दूसरे शहर जो बांग्लादेश के हैं उसे भी इंक्लूड करना चाहिए, ताकि नॉर्थ ईस्ट को और पहुँच मिले सी का। और यदि ऐसा वाकई हो गया तो फिर इसके जिम्मेदार बांग्लादेश के करंट गवर्नमेंट और वहाँ के नागरिक होंगे, क्योंकि उनका एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स और एंटी इंडिया इमोशंस इस हद तक आगे बढ़ चुका है जो उन्हें फलने फूलने देगा नहीं। उन्होंने ट्रेड बंद किया, उन्होंने डिप्लोमेटिक हर्डल सामने लाए, पाकिस्तान के साथ कॉन्वेंस किया, ये प्लान कर लिया कि हम चिकन नेक कॉरिडोर को कब्जा लेंगे, हम नॉर्थ ईस्ट कब्जा लेंगे, ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। तो ऐसी सोच रखने वाले किसी भी हम राष्ट्र के साथ शांतिपूर्ण संबंध तो बना नहीं सकते। तो ऐसे में अभी भी बचता समय है बांग्लादेश के पास कि वो चेते और अपना एंटी इंडिया रेटोरिक, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स उससे ख़त्म करे और संबंध सुधारने के पूर्व बात करें। अदरवाइज़ इन लॉन्गर रन नुकसान बांग्लादेश का ही है, नुकसान बांग्लादेश की आम जनता को है। क्योंकि राजनेताओं का क्या है, उन्हें तो जब दिक्कत होगी वो बांग्लादेश छोड़कर अपने एक सेफ हेवन में जाकर चले जाएंगे, जो कि मोस्टली यूरोप और यूएसए होता है। तो अंत में भुगतान वहाँ की जनता को करना पड़ेगा। तो वहाँ की जनता को चाहिए कि वहाँ के नेताओं पर प्रेशर डालें
कि एंटी इंडिया रेटोरिक अब आप ख़त्म कीजिए। बांग्लादेश को चाहिए कि इंडिया के साथ संबंध सुधारे और मिलजुल कर काम करे। और अगर ऐसा होता है तो फिर साउथ एशिया में आपस से पीस आ सकता है, अमन और शांति आ सकती है। अब फैसला बांग्लादेश के लिए है कि उसे कौन सा रास्ता चुनना है, शांति का या फिर डिस्ट्रक्शन का। बांग्लादेश तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है, उसे पता है कि कौन सा रास्ता उसके लिए सही है। और अगर लॉन्ग रन सोचें, अगर दोनों के बीच शांति मैत्री होगी तभी बांग्लादेश प्रॉस्पर कर पाएगा, अदरवाइज बांग्लादेश के लिए आने वाली राह बहुत कठिन है। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। इट्स अ न्यूज़ इन ट्रांजिशन। इस संबंध में आपको इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो को फैलाइए, प्रोपोगेट कीजिए और लोगों को एजुकेट कीजिए ताकि लोग समझ सकें इस समय इंडिया और बांग्लादेश के बीच क्या संबंध है और इसका क्या डायनामिक्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।